क्या होता है जब दुनिया का सबसे दयालु इंसान अपना सब कुछ खो देता है? ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो होकागे बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसा विलन बना दिया जिसने सिर्फ एक लड़की की खातिर पूरी दुनिया से जंग छेड़ दी। ये कहानी है दर्द की, अकेलेपन की और अंत में एक असली हीरो के बलिदान की। ये कहानी है ओबिटो उचिहा की। जब हम ओबिटो को पहली बार देखते हैं, तो वो कोई खूंखार इंसान नहीं था। उचीहा खानदान में पैदा होने के बावजूद उसमें कोई घमंड या पैदाइशी टैलेंट नहीं था। वो अनाथ था, अकेला था और हमेशा लेट आता था क्योंकि रास्ते में वो अक्सर किसी न किसी की मदद कर रहा होता था। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ एक ही रोशनी थी और उसका नाम था रिन। रिन वो इकलौती इंसान थी जिसने ओबिटो को समझा। जब पूरी दुनिया ओबिटो का मजाक उड़ाती थी, तब रिन उसके चोट पर पट्टी बांधती थी और प्यार से मुस्कुराकर कहती थी कि उसे यकीन है ओबिटो एक दिन होकागे जरूर बनेगा। उसकी टीम में काकाशी भी था, जो एक जीनियस था और रूल्स को अपनी जान से ज्यादा मानता था। ओबिटो और काकाशी की हमेशा लड़ाई होती थी, लेकिन दिल ही दिल में ओबिटो काकाशी की इज्जत करता था। ओबिटो का सपना बहुत सीधा था, गांव का लीडर बनना और रिन का दिल जीतना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तीसरे निंजा युद्ध का समय था। उनकी टीम एक मिशन पर थी और तभी दुश्मनों ने रिन को किडनैप कर लिया। काकाशी ने रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें मिशन पूरा करना चाहिए और रिन को छोड़ देना चाहिए। यहीं पर ओबिटो ने वो बात कही जिसने आगे चलकर पूरी निंजा दुनिया को बदल दिया। उसने काकाशी से कहा, निंजा की दुनिया में जो रूल्स तोड़ते हैं उन्हें कचरा कहा जाता है, लेकिन जो अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ देते हैं वो कचरे से भी बदतर होते हैं। इस लाइन ने काकाशी को अंदर तक झकझोर दिया। दोनों ने मिलकर रिन को बचाया। इसी लड़ाई में ओबिटो ने पहली बार अपना शारिंगन एक्टिवेट किया, लेकिन जब वो एक गुफा से बाहर भाग रहे थे, तब छत से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा। काकाशी को बचाने के लिए ओबिटो ने उसे धक्का दे दिया और वो भारी पत्थर ओबिटो के शरीर के दाहिने हिस्से पर गिर गया। उसका आधा शरीर कुचला जा चुका था। ओबिटो को पता था कि वो नहीं बचेगा। उसने काकाशी को अपना आखिरी तोहफा दिया, अपनी बाईं आंख। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो काकाशी की आंख बनकर भविष्य देखेगा। रिन रो रही थी, काकाशी चीख रहा था। ओबिटो की ये मौत एक हीरो की मौत थी। यहां कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली नरक तो अब शुरू होने वाला था। मौत से वापसी और वो खौफनाक रात। ओबिटो मरा नहीं था। उसे लेजेंडरी निंजा मदारा उचिहा ने बचा लिया था। मदारा ने ओबिटो के कुचले हुए शरीर को वाइट जेत्सु के सेल से जोड़कर ठीक किया। महीनों तक ओबिटो एक अंधेरी गुफा में रहा। उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद था, वापस रिन और काकाशी के पास जाना। और फिर एक दिन उसे खबर मिली कि रिन और काकाशी मुसीबत में हैं। ओबिटो ने गुफा की दीवार तोड़ी और पागलों की तरह उनकी तरफ भागा। उसके मन में रिन की मुस्कान थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने जो देखा, उसने ओबिटो की आत्मा को ही मार डाला। सामने खून से लथपथ रिन खड़ी थी और उसके सीने के आर पार काकाशी का हाथ था। ओबिटो के सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी सबसे प्यारी चीज की जान ले ली थी। आसमान में चांद खून जैसा लाल हो गया था। उस पल ओबिटो का दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसने वहां मौजूद सारे दुश्मनों को अकेले बड़ी बेरहमी से मार डाला। चारों तरफ खून ही खून था। लाशों के बीच खड़े होकर ओबिटो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं नरक में हूं। नकाब का जन्म और दुनिया से नफरत, ऋण की मौत ने उस ओबिटो को मार दिया जो होकागे बनना चाहता था। अब जन्म हुआ था एक राक्षस का। ओबिटो ने हमेशा अपने चेहरे पर नकाब इसलिए नहीं पहना था कि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपना वजूद मिटाना चाहता था। वो खुद को कोई नहीं मानता था। उसके लिए ये दुनिया अब एक धोखा थी। अगर इस दुनिया में ऋण नहीं है, अब नहीं है, तो ये दुनिया झूठी है। उसने मदारा का वो प्लान अपनाया जिसमें पूरी दुनिया को एक ऐसे सपने में डालना था जहां कोई दर्द न हो, जहां सब जिंदा हों और जहां उसकी ऋण उसके साथ हो। और इस एक सपने के लिए ओबिटो ने सब कुछ किया। उसने अकात्सुकी बनाई, नरूटो के माता पिता की मौत का कारण बना,
और चौथा निंजा युद्ध शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे एक लद्दधकी के बिना उस नकाब के पीछे घोर अकेलेपन में गुजार दी। लेकिन फिर युद्ध के मैदान में उसका सामना नरूटो से हुआ। लड़ाई के दौरान जब ओबिटो का नकाब टूटा तो काकाशी उसे देखकर टूट गया। काकाशी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पुराना दोस्त है। ओबिटो और नरूटो की लड़ाई सिर्फ ताकतों की नहीं थी। नरूटो बिल्कुल ओबिटो के बचपन जैसा था। नरूटो ने ओबिटो को एहसास दिलाया कि वो अब भी वही लड़का है जो होकागे बनना चाहता था। नरूटो के शब्दों ने ओबिटो के नकाब को नहीं, बल्कि उसके दिल के उस पत्थर को तोड़ दिया जो ऋण की मौत के दिन बन गया था। ओबिटो को एहसास हुआ कि वो गलत था। ऋण कभी नहीं चाहती कि ओबिटो दुनिया को तबाह करे। उसने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। कागुया के खिलाफ आखिरी लड़ाई में ओबिटो ने नरूटो और काकाशी का साथ दिया। जब एक जानलेवा हमला नरूटो की तरफ बढ़ा तो ओबिटो बीच में आ गया। वो हमला सीधे ओबिटो के शरीर में घुस गया। वो मरने वाला था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर या नफरत नहीं थी। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। मरते वक्त उसने नरूटो से कहा कि उसे हर हाल में होकागे बनना है। और फिर ओबिटो की आत्मा उस दुनिया में गई जहां उसे जाना चाहिए था। वहां अंधेरा नहीं था, वहां रोशनी थी, और उस रोशनी में खड़ी थी ऋण। ओबिटो ने रोते हुए कहा कि उसे आने में बहुत देर हो गई। ऋण ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली कि उसने बहुत कोशिश की और वो हमेशा उसका इंतजार कर रही थी। ओबिटो उचीहा की कहानी हमें बताती है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। वो एक विलन के तौर पर जिया, लेकिन अंत में वो उसी ओबिटो की तरह मरा जिसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अगर आपको ओबिटो की ये कहानी दिल तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि ओबिटो का कौन सा पल आपका फेवरेट है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।